चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस इज रूट n सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू पता करनी है, जबकि रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, रूट n सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमारा सॉलिड स्फीयर है, okay? और इस सॉलिड स्फीयर की ये एक्सिस है, ओके, जो डायमेट्रिकली एक्सिस है, मतलब ये सेंटर से पास हो रहा है और डायमीटर से, ओके। इससे हमने 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक एक्सिस ले ली, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और इसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है। तो सबसे पहले जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, उसकी जो एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसे हम आई सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं। आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ओके, रेडियस है यहाँ पर, अभी मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसे मैंने आई लिखा। तो अगर हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, दैट इज आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो हम वैल्यूज को रख देते हैं। आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा 2/5 एम आर स्क्वायर, ओके, प्लस एम इंटू डी। क्या है, डी इज द पैरेलल डिस्टेंस, और पैरेलल डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, क्योंकि तभी हम वैल्यूज रख रहे होंगे। तो डी के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, आई को हम क्या रखें, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर हम लिखते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द रेडियस ऑफ गायरेशन, और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल एम इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिखा 10 का स्क्वायर प्लस एम, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर। ये हो गई बात। अच्छा, यहाँ पर एम एम और एम जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये होगा 100, 100 और ये 2, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 5। तो 200 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 40। 200 divided by 5 is 40 plus 15 multiplied by 15, 15 multiplied by 15, that value is 225। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर इज इक्वल टू 456 265। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब समझने की कोशिश करो, अगर हम बात करें इसको के लिए, तो के इज इक्वल टू रूट ऑफ, के इज इक्वल टू रूट ऑफ 256। ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है के, तो यही बोल रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट। तो के को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रूट एन से। रूट एन इज इक्वल टू रूट 256, और यहां से एन की वैल्यू आ गई, एन इज इक्वल टू 256। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 256।